इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1920 कंबोडिया से, जहां पर फ्रेंच कॉलोनियल रूल है। यहाँ पर हमें दो इंडो चाइनीज टाइगर्स को दिखाया जाता है, जिसमें एक मेल और एक फीमेल है। इन दोनों को एक दूसरे से मिलते ही प्यार हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों टाइगर्स एक खंडर के अंदर जाते हैं। कुछ महीनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि खंडर के अंदर से टाइगर कपल के साथ साथ दो बच्चे भी बाहर आ रहे हैं। दरअसल अब इनके बच्चे हो चुके हैं। ये पूरी फैमिली बहुत खुश है। बच्चे हमेशा अपने फादर के साथ खेलते रहते हैं, पर एक दिन ये अपने माँ बाप से दूर जाते हैं, जहाँ एक सूखा हुआ नारियल मिलता है। एक बच्चा उसके साथ खेलते खेलते आगे निकल जाता है, जहाँ पर उसे एक सिवेट का बच्चा मिलता है। नन्हा टाइगर उस सिवेट के बच्चे को भगाता है और तभी उसकी मॉम बिल के अंदर से आती है, जो टाइगर के बच्चे को भगाती है। वो डरकर पेड़ पर चढ़ जाता है और तभी उसका भाई आ जाता है, जो सिवेट को वापस उसके बिल में भगा देता है। अब उसका भाई पेड़ से नीचे आ जाता है। ये दोनों के दोनों आपस में खेलने लगते हैं और तभी इन्हें इंसानों की और हाथियों की आवाज आती है। ये खंडर के ऊपर जाते हैं, जहाँ से ये देखते हैं कि दूर इंसान है और अब यहाँ पर इनकी मॉम आ जाती है, जो दोनों बच्चों को वापस ले जाती है। पर इन बच्चों का जो फादर है वो अभी भी खंडर के ऊपर से इंसानों को देख रहा होता है, जो लगातार इनके खंडरों के पास, जो कि एंशिएंट टेम्पल्स है, वहाँ पर आ रहे होते हैं। पूरी रात वो टाइगर वहाँ पर पहरा देता है, जबकि बच्चे और उनकी मॉम खंडर के अंदर सो रहे होते हैं। अगली सुबह ब्लास्ट की आवाज से टाइग्रेस और उसके बच्चे उठ जाते हैं। वहीं हमें ऊपर टाइगर को दिखाया जाता है, जो अभी भी इंसानों पर नजर रख रहा होता है। दरअसल अब वो उनके टेम्पल के अंदर तक पहुंच चुके हैं और वो यहाँ डायनामाइट लगाकर पुरानी मूर्तियों को तोड़कर यहाँ से ले जा रहे होते हैं, ताकि उन्हें अच्छी कीमतों पर बेच सकें। टाइग्रेस अपने एक बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जाती है, जबकि टाइगर अब भी वहीं पर होता है। शिकारियों के साथ जो डॉग होता है वो टाइगर की स्मेल को महसूस कर लेता है, इसीलिए वो भौंकना शुरू कर देता है। और अब एडन अपने एक आदमी के साथ अपने डॉग का पीछा करते हुए खंडर के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर टाइग्रेस अपने बच्चों के साथ है। एक शिकारी उस टाइगर के बच्चे को देख लेता है और उससे पहले कि वो उसे पकड़ता, उसके फादर टाइगर उस पर हमला कर देता है, जिस वजह से एडन को उस पर गोली चलानी पड़ती है और इस तरह से टाइगर की मौत हो जाती है। पर उसका बच्चा अभी भी जिंदा है, जो अपने बाप की डेड बॉडी के नीचे झुक जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, जो घायल इंसान को और मरे हुए टाइगर को ले जाते हैं। तभी एडन देखता है कि पत्थर के नीचे छोटा सा टाइगर का बच्चा है, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। इसीलिए एडन उस टाइगर के बच्चे को अपने साथ ले जाता है। रास्ते में पूरा का पूरा काफिला एक जगह आराम करने के लिए बैठते हैं। तभी एडन कहता है कि उस टाइगर के बच्चे को लेकर आओ, जिसके बाद वो टाइगर के बच्चे के साथ खेलता है, साथ ही वो उसे कुछ खाने के लिए भी देता है। एडन को ये बच्चा बहुत पसंद है और अब ये एक गाँव में पहुंच जाते हैं, जहाँ के लोग टाइगर को मरा हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। यहाँ का जो सरदार होता है वो एडन से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस टाइगर को मारकर हमारी बहुत मदद की है, क्योंकि इसने यहाँ के कई जानवरों को मारा था। एडन कहता है कि जल्दी हम वापस लौट कर आएंगे और मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर से आपके लोग हमारी मूर्तियां निकालने में मदद करें। लेकिन सरदार को पता है कि ये मूर्तियां निकाल कर बहुत अच्छी कीमतों पर बेचते हैं, इसीलिए उसने एडमिनिस्ट्रेशन को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। और अब यहाँ पर पुलिस आती है, जो एडन को इस काम के लिए गिरफ्तार कर लेती है। सार्जेंट इस काम के लिए गाँव के सरदार को इनाम देता है। अब इसके बाद रात हो जाती है। टाइगर का बच्चा बहुत चिल्ला रहा होता है। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ गाँव के बॉर्डर तक पहुंच चुकी है। अपने बच्चे की आवाज सुनकर वो जोर जोर से दहाड़ती है, जिससे सरदार जाग जाता है। वो गाँव के सभी लोगों को जगाता है, जिसके बाद सब के सब जलती हुई मशालों को उसकी तरफ फेंकते हैं, जहाँ पर टाइग्रेस है। और ना चाहते हुए भी टाइग्रेस को वहाँ से भागना पड़ता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। अगली सुबह गाँव में एक सर्कस ओनर आता है, जो उस टाइग्रेस के बच्चे को खरीद लेता है। और जब वो बॉक्स के अंदर टाइग्रेस के बच्चे को बंद करके यहाँ से जा रहा होता है, तो टाइग्रेस एक बार फिर से गाड़ी का पीछा करती है और वो भागती भागती गाड़ी के पीछे चढ़ जाती है। वो देखती है कि उसका मासूम बच्चा एक बॉक्स के अंदर है। वो उसे बाहर निकालना चाहती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ड्राइवर उसे देख लेता है, इसलिए वो गाड़ी को उल्टा सीधा चलाकर टाइग्रेस को नीचे गिरा देता है। टाइग्रेस और उसका वो बच्चा, जिसे वो अपने साथ बचाकर ले गई थी, ये दोनों की दोनों लाचारों की तरह उस छोटे से बच्चे को अपने से दूर जाता हुआ देखते रह जाते हैं। इसके बाद उस बच्चे को सर्कस में लाया जाता है, जहाँ पर वो टाइग्रेस के बच्चे को सब कुछ दिखाता है और बताता है कि आज से इसका नाम क्यूमल है। अब यहाँ पर सर्कस में काम करने वाला एक एम्प्लॉय क्यूमल को बेरहमी से पकड़ता है, इसीलिए क्यूमल उसके हाथ पर काट लेता है, जिसके बाद वो क्यूमल को बहुत बुरी तरह से मारकर पिंजरे में बंद कर देता है। क्यूमल के साथ पहली बार ऐसा जिंदगी में हुआ है, इसीलिए वो बहुत रोता है। वो देखता है कि उसके पास के पिंजरे में एक टाइगर है। वो उसे मदद मांगने के लिए उसके पास जाता है, पर टाइगर का उससे कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए वो उसे दूर जाकर बैठ जाता है। कुछ देर इसी तरह से रोने के बाद क्यूमल एक बाल्टी में जाकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एडन को दिखाया जाता है, जो जेल में है। उसे फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटर मिलने के लिए आता है और कहता है कि तुम्हारी लिखी हुई कहानियों को मेरी वाइफ ने मेरे बेटे को सुनाया था, उसे वो बहुत अच्छी लगी। हमारे प्रिंस भी तुम्हारे बारे में जानते हैं, जो तुम्हारे साथ टाइगर का शिकार करना चाहते हैं। और इसके बाद वो एडन को जेल से रिहा करवा देता है। हालांकि एडन
अपनी कंट्री वापस जाना चाहता है, पर गवर्नमेंट के लोग एडन से कहते हैं कि तुम्हें 3 साल की सजा हुई है और 3 साल तक तुम इस कंट्री को छोड़कर नहीं जा सकते। दरअसल ये पूरा का पूरा प्लान फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटर का होता है और अब एडन कुछ लोगों के साथ जंगल में जाता है जहाँ पर वो जाल बिछाता है और उस जाल में वही टाइग्रेस जिसका बच्चा इस वक्त सर्कस में है वो और उसका छोटा सा बच्चा उस गड्ढे में उस जाल में फंस जाते हैं। एडन ये बात फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटर को बताता है। वहाँ पर उसकी वाइफ भी आ जाती है जो एडन को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसने एडन की बहुत सारी कहानियां अपने बेटे को सुनाई है। वो कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ शिकार देखने के लिए आऊंगी। ये सब के सब हाथियों पर बैठकर उस तरफ जाते हैं जहाँ पर वो टाइग्रेस है। टाइग्रेस को गड्ढे से बाहर निकाला जाता है, उसका बच्चा भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। गाँव के लोग शोर करके इन्हें उसी तरफ भगाते हैं जहाँ पर प्रिंस अपने लोगों के साथ हाथियों के ऊपर बैठकर इनका शिकार करना चाहता है। टाइग्रेस अपने बच्चे को बचाने के लिए एक छोटे से होल के अंदर डाल देती है और खुद उस रास्ते पर बैठ जाती है जहाँ से हाथी आ रहे हैं। प्रिंस टाइग्रेस को देख लेता है और उस पर गोली चलाता है जो गोली सीधा टाइग्रेस के सर पर लगती है और वो वहीं पर गिर जाती है। ये देखकर प्रिंस को बहुत खुशी होती है और अब वो अपना पैर उस टाइग्रेस के ऊपर रखता है और अपना फोटो खिंचवा रहा होता है। उसे नहीं पता कि टाइग्रेस अभी भी जिंदा है। गोली दरअसल उसके कान के आर पार हो गई थी जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी और कैमरे के फ्लैश से वो होश में आ जाती है और प्रिंस को गिराकर यहाँ से भाग जाती है, जिससे प्रिंस नाराज होकर अपने लोगों के साथ यहाँ से चला जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर की वाइफ को अपने डॉग के भौंकने की आवाज आती है और जब वो आवाज की तरफ जाती है तो देखती है कि उसका बेटा राहुल और उसका डॉग होल के बाहर है। ये वही होल है जिसके अंदर टाइग्रेस का बच्चा है। राहुल टाइग्रेस के बच्चे को निकाल लेता है। जल्दी ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। राहुल उस बच्चे को अपने घर ले आता है और उसका नाम सांगा रखता है। अब सांगा और राहुल दोनों एक दूसरे के साथ ही सोते हैं। वहीं सर्कस में हमें उसके भाई को दिखाया जाता है जिसका नाम क्यूमेल है। क्यूमेल खाना नहीं खा रहा होता है जो देखकर उसके साथ वाले पिंजरे का टाइगर अपनी पूंछ उसकी तरफ बढ़ाता है। यहाँ पर क्यूमेल को लगता है कि ये उसके फादर की पूंछ है। वो उसके साथ खेलने लगता है और अब वो खाना भी खा लेता है। वहीं एडन को दिखाया जाता है जो एडमिनिस्ट्रेटर के साथ उसी के घर पर रहकर उसके बेटे राहुल को कहानियां सुनाता है। एडमिनिस्ट्रेटर उसे कहता है कि प्रिंस को उसी टाइग्रेस की खाल चाहिए जिस पर उसने गोली चलाई थी। हालांकि एडन मना कर देता है पर वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो शायद यहाँ की पुलिस से मैं तुम्हें बचा ना पाऊं। और अब एडन टाइगर की खाल लेने के लिए सर्कस में आता है जहाँ पर वो क्यूमेल को देखता है। क्यूमेल उसे पहचान लेता है क्योंकि एडन ने उसे उस टेम्पल से यानी कि उन गुफाओं से लेकर आया था। एडन उसे वही कैंडी खाने के लिए देता है जो उसने उसे पहले भी दी थी, जिसे क्यूमेल खा लेता है। और अब इस सर्कस के ओनर से एडन कहता है कि मुझे टाइगर की खाल चाहिए, जिसके बदले वो सर्कस का ओनर बहुत ज्यादा पैसे मांगता है। एडन पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सर्कस का ओनर अपने बड़े टाइगर को मार देता है जिस टाइगर ने अपनी पूंछ से क्यूमेल को खिलाया था। दरअसल अब वो बूढ़ा हो चुका है और अब उसके पिंजरे में क्यूमेल को कैद कर लिया जाता है। एडन यहाँ पर उन्हें कुछ और पैसे देता है और कहता है कि इस छोटे से टाइगर को यानी कि क्यूमेल को बहुत अच्छे से रखना। दरअसल यहाँ पर एडन ने क्यूमेल को पहचान लिया था कि ये वही छोटा सा बच्चा है जिसे वो गुफाओं से लेकर आया था। और अब एडन यहाँ पर टाइगर की खाल लेकर निकल जाता है और जब प्रिंस को ये खाल दी जाती है तो वो पहचान जाता है कि ये उस टाइगर की खाल नहीं है जिस पर उसने गोली चलाई थी, क्योंकि खाल के कान में छेद नहीं होता, जिससे वो बहुत डिसअपॉइंट होता है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर के घर पर दिखाया जाता है जहाँ पर सांगा है। एडमिनिस्ट्रेटर का डॉग उसे बहुत परेशान करता है। सांगा उसे भागकर एक कोने में छुप जाता है, लेकिन डॉग वहाँ पर भी पहुंचकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, जिस वजह से सांगा उसे मार देता है। ये देखकर राहुल की मॉम बहुत ज्यादा डर जाती है और वो तय करती है कि सांगा अब इस घर में नहीं रहेगा, इसीलिए वो उसे एक पिंजरे में बंद करके सांगा को गाड़ी में बैठा देती है। हालांकि राहुल ऐसा करने से उसे मना करता है, पर उसकी मॉम कहती है कि हम इसे अब घर पर नहीं रख सकते, इसने खून चख लिया है, ये सब के लिए खतरा है। हालांकि सांगा ने अपने सेल्फ डिफेंस में ये सब कुछ किया था, पर अब सांगा को यहाँ से ले जाकर प्रिंस के महल के तहखाने में रख दिया जाता है जहाँ पर बहुत ही खतरनाक जानवर है और अब सांगा को भी यहाँ पर एक खतरनाक जानवर माना जाता है। अब 1 साल बीत जाता है। क्यूमेल अब बड़ा हो चुका है। जहाँ सर्कस में उसे ट्रेनिंग दी जा रही होती है, उसे जलते हुए रिंग से कूदना है। क्यूमेल को बहुत डर लग रहा होता है, इसलिए वो ऐसा नहीं करता, जिसके बाद उसे टॉर्चर किया जाता है और ना चाहते हुए भी क्यूमेल को उस चलते हुए रिंग से कूदना पड़ता है। यहाँ का जो प्रिंस है वो एक बहुत बड़े फेस्टिवल की तकरीब करते हैं और तय करता है कि फेस्टिवल का मेन अट्रैक्शन 2 टाइगर्स के आपस में लड़ाई होगी, यानी कि उनके पास जो पहले से सांगा है उसकी लड़ाई वो दूसरे टाइगर से करवाएंगे। उनके पास उनके खानदान का एक बेशकीमती नेकलेस होता है जिसे वो अपनी वाइफ को ना देकर सांगा को पहना देता है। वहीं प्रिंस के लोग अब सर्कस जाते हैं जहाँ पर वो कहते हैं कि हमें तुम्हारा टाइगर चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े फेस्टिवल की तकरीब होने वाली है जहाँ पर 2 टाइगर्स की आपस में लड़ाई होगी। सर्कस वालों को क्यूमेल को उन्हें देना पड़ता है। अब वो दिन आ जाता है जब 2 टाइगर्स की आपस में लड़ाई होगी। पिंजरे के अंदर क्यूमेल कैद होता है। वहाँ पर एडन आता है। एडन उसे पहचान लेता है। यहाँ पर सर्कस का ओनर उसे बताता है कि यहाँ पर 2 टाइगर
टाइगर्स में से एक ही टाइगर बचेगा। एडन को ये बात बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो लॉक की चाबी ले लेता है, पर उससे वो चाबी जबरदस्ती छीन ली जाती है। अब सब के सब अरीना में होते हैं जहाँ पर दो टाइगर्स की लड़ाई होगी। एडन इस लड़ाई को नहीं देखना चाहता है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। सबसे पहले सांगा को बाहर लाया जाता है। भीड़ में राहुल भी अपनी मॉम के साथ बैठा हुआ है। वो अपने सांगा को पहचान लेता है, पर वो उसकी मदद नहीं कर सकता। इसके बाद क्यूमिल को भी बाहर लाया जाता है। हालांकि वो बाहर नहीं आना चाहता, पर जबरदस्ती उसे अरीना में लाया जाता है जहाँ पर उसके सामने सांगा है। हालांकि ये उसका भाई है, पर वो उसे पहचान नहीं पाता। ये दोनों के दोनों टाइगर्स एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं, और जब वो ऊपर से उसे देखता है तो उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। वो पहचान जाता है कि ये उसी का भाई है। क्यूमिल भी उसे पहचान जाता है, और अब ये लड़ना छोड़कर एक दूसरे के साथ उसी तरह से खेलना शुरू कर देते हैं जिस तरह से ये बचपन में खेला करते थे। भीड़ में बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। सर्कस के लोग इन्हें उकसाने के लिए पिंजरा हिलाना शुरू कर देते हैं। सर्कस का वो एम्प्लॉय जो बचपन से क्यूमिल को मारता था, वो जब पिंजरे के पास आकर उसे मारने की कोशिश करता है तो सांगा उसका हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद सर्कस का ओनर अंदर आता है और अपनी गन निकाल लेता है, पर इससे पहले कि वो गोली चलाता है क्यूमिल उसकी गन नीचे गिरा देता है। और अब क्योंकि सर्कस का ओनर अंदर आया था, उसने गेट खुला छोड़ दिया था, और मौका देखकर ये दोनों के दोनों भाई वहाँ से निकलकर बाहर आ जाते हैं। सबके सब लोग भागने लगते हैं। ये दोनों भाई उस तरफ चले जाते हैं जहाँ पर पिंजरे होते हैं। क्यूमिल पिंजरे के अंदर चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये उसका घर है, और उसका भाई सांगा उसे दहाड़ कर बाहर आने के लिए कहता है। इसके बाद वो बाहर आ जाता है। ये दोनों के दोनों भाई यहाँ से भाग जाते हैं। ये जंगल में देखते हैं कि एक बस के ऊपर बहुत सारे जानवरों को बांध कर ले जाया जा रहा होता है। ये दोनों उसके ऊपर कूद जाते हैं और बस के लोग डर कर भाग जाते हैं। अब ये दोनों के दोनों गाँव में कई लोगों के घर जाते हैं, जिससे लोग इनसे डर जाते हैं। हालांकि ये किसी भी इंसान के ऊपर हमला नहीं करते, और जब इन्हें भूख लगती है तो ये गाड़ी में चढ़ जाती है जिसमें बहुत सारा पिग का मांस होता है। ये अपनी भूख मिटाकर वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद गवर्नमेंट के लोग इन्हें देख लेते हैं, इन पर गोलियां चलाते हैं, और ये बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। और अब ये भागकर जंगल के उसी हिस्से में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बचपन में ये दोनों के दोनों अपनी मॉम डैड के साथ रहा करते थे, यानी कि खंडरों के पास। वहीं एडन को दिखाया जाता है, जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटर आता है और कहता है कि तुम्हें उन दोनों टाइगर्स को मारना होगा, वो इंसानों के ऊपर हमला कर रहे हैं। हालांकि एडन ऐसा करना नहीं चाहता, लेकिन जब फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटर उसे कहता है कि वो दोनों इंसानों को मार रहे हैं तो एडन उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वो राहुल के पास जाता है। राहुल उससे नाराज होता है। वो राहुल को बताता है कि मुझे जंगल में शिकार करने जाना होगा। राहुल समझ जाता है। वो कहता है कि टाइगर कभी भी किसी का शिकार नहीं कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, पर यहाँ पर एडन को अपना काम करना होगा। अब जंगल के उसी हिस्से में लोग पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये दोनों भाई हैं। वो चारों तरफ आग लगा देते हैं, जिसके बीच में सांगा और क्यूमिल फंस जाते हैं। पर क्यूमिल को सर्कस में ट्रेनिंग मिली है जिसमें वो आग से कूद सकता है, इसलिए वो आग से कूदकर दूसरी तरफ चला जाता है, पर उसका भाई सांगा ऐसा नहीं कर पाता। क्यूमिल वापस आता है और अपने भाई सांगा को अपने साथ ले जाता है। एडन दूर से दूरबीन से ये सब कुछ देख रहा होता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है। वहीं हमें फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटर को दिखाया जाता है, जो प्रिंस को लेटर लिखकर बताता है कि हमने दोनों के दोनों टाइगर्स को मार दिया है, क्योंकि दोनों के दोनों टाइगर्स ने लोगों को बहुत परेशान कर रखा है। साथ ही जंगल के जो काम होते हैं, जिसमें यहाँ से चीजें ले जाकर दूसरी जगह बेचते हैं, जिसमें मंदिर की मूर्तियां भी हैं, उस काम में भी मुश्किल पैदा कर रहे हैं। और अब हमें एडमिनिस्ट्रेटर के बेटे राहुल को दिखाया जाता है, जो जंगल के उसी हिस्से में पहुंच जाता है जहाँ पर ये दोनों के दोनों टाइगर्स हैं। राहुल उसे आवाज लगाता है। सांगा उसकी आवाज को पहचान लेता है, उसके पास आता है, और अब राहुल भी सांगा के बहुत करीब है। वो सांगा को चूमता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एडन दूर से इन दोनों को देख रहा है। वो सांगा के ऊपर निशाना लगाता है, पर इससे पहले कि वो गोली चलाता, उसकी साइड में दूसरा टाइगर आ जाता है जो कि क्यूमिल है। वो क्यूमिल को बचपन से जानता है, और अब क्यूमिल को देखने के बाद वो अपनी गन नीचे रख लेता है। क्यूमिल उसके करीब आकर उसकी जेब सूंघता है, जहाँ पर वो हमेशा कैंडी रखता है, जिस कैंडी को वो बचपन में क्यूमिल को दिया करता था। लेकिन आज वो बॉक्स खाली होता है, जिसके लिए एडन उससे माफी मांगता है। और तभी इन्हें जंगल के अंदर से दहाड़ने की आवाज आती है, जो कि टाइग्रिस यानी कि इनकी मॉम के दहाड़ने की आवाज है। ये उस आवाज को सुनकर जंगल के उस हिस्से में यानी कि खंडर में चले जाते हैं जहाँ पर बचपन से ये रहा करते थे। एडन राहुल को कहता है कि इनकी जान को अभी भी खतरा है। राहुल कहता है कि कभी कभी खतरा लेना चाहिए। और अब ये दोनों के दोनों टाइगर्स अपनी मॉम के पास चले जाते हैं। उनकी मॉम इन दोनों को पहचान लेती है और बहुत खुश होती है। एक बार फिर से ये सालों के बाद ये पूरी की पूरी फैमिली उसी जगह पर बैठते हैं जहाँ पर ये पहले बैठा करते थे। और तभी सूरज की किरणें टाइग्रिस के कान पर पड़ती है, जिसे हमें उसके कान का वो छेद दिखता है जहाँ पर वो गोली लगी थी, जो कि प्रिंस ने चलाई थी। और अब ये फैमिली एक बार फिर से एक साथ हो चुकी है। इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ, और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।